नमस्कार। आज एक बहुत बड़े पशुपेश में फंस गया हूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। दरअसल एक प्रश्न था मेरे मन में, तो सोचा आप लोगों के पास आ जाऊं। और इनफैक्ट प्रश्न इतना गंभीर है कि इसका उत्तर कोई महात्मा ही दे सकता है। कोई आम व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं सकता। तो एक महात्मा के पास चलते हैं, उनसे कुछ प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। महात्मा जी नमस्कार, मेरा नाम संकेत चतुर्वेदी है। मैं काफिर हूं, बुत परस्त हूं, राम भक्त हूं, राष्ट्र भक्त हूं। मुझे नहीं लगता इन सब चीजों में कहने में कोई भी बुराई है, क्योंकि हालांकि मैं काफिर हूं, काफिर इसलिए हूं क्योंकि खुदा को नहीं मानता। अब राम और चाहे मेरे कोई से भी भगवान हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, वो मनुष्य के स्वरूप में मिलते हैं तो बुतों में भी पाए जाते हैं, अतः बुत परस्त भी हूं। और उसके बावजूद मैं तीसरी चीज कहता हूं, राम भक्त हूं। हाँ, ये भी आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दिया। राष्ट्र के प्रति भक्ति होना कोई बुरी बात नहीं। मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी को भी यूं ही खड़ा करके कह दूं कि आप राष्ट्रपिता क्यों नहीं हो सकते। नहीं साहब, आप राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। इस राष्ट्र का इतिहास महात्मा जी बहुत पुराना है। आप तो अभी 4 दिन की, मतलब कोई आप खास एज नहीं। अगर राष्ट्र की एज नापी जाए और आपकी एज नापी जाए, और मैं जब भारत को अपनी मां मानता हूं, तो आपको राष्ट्रपिता बोलना मेरे लिए तो संभव है नहीं। आप कौन हुए फिर भारत मां के? अगर आप राष्ट्रपिता हैं तो आप भारत मां के कौन हुए? क्यों आपकी सुनी जाए? ये आपके चिंटू जो हैं, जो हमें नफरती चिंटू बोलते हैं, दरअसल कर क्या रहे हैं? क्यों हम सुने? मैं अपनी भारत मां को इसके लिए कि एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म की मालकिन खुश हो जाएगी, मैं आपको राष्ट्रपिता बोलता फिरूं? नहीं साहब, ये मेरे संग संभव नहीं है। मैं इनकार करता हूं इस बात से कि आपको राष्ट्रपिता मैं कहूंगा। कम से कम मैं नहीं कहूंगा, और मैं ये मानने से सादर इनकार करता हूं। तो अब महात्मा जी, क्योंकि कुछ प्रश्न हैं जिनके मैं उत्तर आपसे ही चाहता हूं, इसलिए महात्मा चाहता हूं कि आप उत्तर दें, और बड़े दो टूक में आपसे प्रश्न करूंगा। महात्मा जी, आपने कहा था कि आप शांति के पुजारी हैं। हाँ, और शांति के पुजारी हैं, इसी बात को लेकर के आपने भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी की आपने फांसी का कोई विरोध नहीं करा। आप स्वयं बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे आपके, और चलो जी जिन्ना नहीं जाता मैं मान लेता, और ये लोग सब बड़े, मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े बैरिस्टर थे, आपसे रिक्वेस्ट भी करते थे, आपकी अच्छी बातचीत थी। उसके बावजूद उन्होंने, किसी ने भी आप अगर कहते तो कोई भी चला जाता इन लोगों की फांसी के खिलाफ। ये तो भारत मां के लाल थे, जैसे आप लड़ रहे थे वैसे ये लड़ रहे थे। लेकिन इनमें से जो बैरिस्टर की टीम्स आपके पास थी, जो बात बात के लिए जाकर के खड़े हो जाते, आपके तो हमने सुना है संबंध भी बहुत अच्छे थे, आपके अंग्रेज तक आपकी इज्जत करते थे, तो आप जाकर के बोल सकते थे ना कि लाइफ टाइम में कन्वर्ट कर दो इम्प्रिजनमेंट में, या मत दो, जो कुछ भी, जो आपको उचित लगता वो आप बोलते, वो बोलने वाला मैं कोई नहीं होता। लेकिन आप शांत रहे। क्यों? आपने लोगों को ये समझाया कि आप हिंसा के, किसी भी प्रकार की हिंसा के आप खिलाफ। परंतु अगर आप हिंसा के खिलाफ थे तो वर्ल्ड वॉर 1 में 1921 में जो हुआ था, और वर्ल्ड वॉर 2 में आपने साथ क्यों दिया था अंग्रेजों का? आपने गुजरात के गांव गांव में आप गए थे, और आपने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर लें। और आपने क्या एक्सक्यूज दिया लोगों को कि हमारे पास ये मौका है कि हम उनका, यानी ब्रिटिशर्स का विश्वास जीत पाए, और ब्रिटिशर्स का अगर हमने विश्वास जीत लिया तो फिर उनके मन में हमारे प्रति प्रेम पैदा होगा, और उस प्रेम के कारण से वो हमें आजादी दे देंगे। ऐसी आजादी लेने वाला या ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति सिर्फ एकमात्र आप ही हो गांधी जी, और दूसरे ऐसे विचार रखने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं था, शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं था। पर यह सिर्फ यहीं पर समाप्त हो जाता तो चलो ठीक था। आपने एक जगह और कहा था कि अगर हिंदुस्तान का बंटवारा होगा तो आपकी लाश पर होगा। मैं आपको, आपके जो यहां पे चिंटू हैं, उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि वो हमें नफरती चिंटू कहते हैं, तो मैं उन्हें, आपके जो चिंटू हैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 22 लाख हिंदू मारा गया था। 22 लाख। उसके बावजूद आपके कहने पर जब ये तथाकथित आजादी हुई थी तो आप लोगों ने उनको पैसा भी दिया, और हमारे कितने लोगों की जान गई। जो पाकिस्तान छोड़ करके भारत में आए, उनको, जो यहां से मुसलमान वहां गए थे, उनकी कुछ भी नहीं मिली।
जगह, लेकिन जो वहां के हिंदू थे, जो उनकी वहां की संपत्तियां थी, उन पर कब्जा कर लिया गया। आपने आपने आपकी पार्टी ने उसका कोई कभी विरोध नहीं करा। हाँ, क्योंकि आप महात्मा थे। परंतु हे महात्मा, जानना चाहता हूं ऐसा महात्मा कौन है जो लड़कियों के संग नग्न सोता हो, यहां तक कि उसमें उसकी पौत्री मन्नू भी शामिल हो। और ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा। 1925 से 1928 के बीच में एक पत्रिका छपती थी जिसका नाम था नवजीवन। उस नवजीवन पत्रिका में आपके विषय में छपा था और वो लेख आपका ही था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने आपका काफी कड़ा विरोध करा था, बोल दीजिए नहीं करा था, कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। तो आपने उसमें कहा था मैं अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। मैं एक प्रश्न करता हूं कांग्रेसियों से, अगर यही काम कोई और व्यक्ति आज कर डाले तो कानून के तहत उस पर क्या क्या कार्रवाई होगी। मगर फिर भी ब्रिटिशर्स ने गांधी जी आपके खिलाफ कुछ नहीं करा। क्यों क्यों नहीं करा? एक हमारा भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालीग्राम। मगर आपके तथाकथित भाईचारे ने उस भजन को सेकुलरवाद की सूली पर चढ़ाने का फैसला कर लिया और आपने हमारे भजन को बदलकर उसे हरा लबादा उड़ा दिया और किसी मजार पर ले जाकर के बिठा दिया। और आपने हमारे भजन को क्या बना दिया? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हे महान आत्मा, इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के, यानी कि तुष्टिकरण की नीति के महाकवि आप ही थे। और यह आपका गीत इस बात को साबित कर दिया है। ऐसा नहीं मैं कुछ अपने मन से बोल रहा हूं, जो आपने करा मैं तो वही बोल रहा हूं। आपने ही तो वो लेख लिखा था जिसमें आपने अपने ब्रह्मचर्य की बात करी थी। मैंने तो नहीं लिखा, 1925 में मैं पैदा नहीं हो गया था। आपने लिखा था, वो छपा था, उसका विरोध हुआ था, तो अभी मैंने तो बताया। ऐसा कुछ भी नहीं है मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूं। आपने विरोध नहीं करा था भगत सिंह जी की, तो फांसी थी उसका। और तो और मैं आपको थोड़ा पुराने वक्त में ले चलता हूं, मतलब आपके हिसाब से थोड़े पुराने वक्त में 1921 में दोबारा चलते हैं। 1921 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ। टर्की के पास में एक खलीफा हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने कहा कि पहले जो ऑटोमन एम्पायर है हम उन्हें लौटा देंगे। ब्रिटिशर्स ने टर्की के खलीफा को उसका एम्पायर नहीं लौटाया। उसका भारत से तो कोई संबंध नहीं था। यहां पर जो मुसलमान थे, जो मोबला के थे, यानी कि केरल का जो हमारा सीशोर है, जो तटवर्ती इलाका है, वहां के जो मुसलमान थे, उन मुसलमानों ने विद्रोह करा कि भाई टर्की के खलीफा को एम्पायर था उसको क्यों नहीं दिया गया। तो उस पर आपने कहा कि हिंदुओं को साथ देना चाहिए। ये आपने अपने वाक्यों में कहा कि ये स्वर्णिम अवसर है जिससे साबित होता है हिंदू मुसलमान एक साथ खड़े होकर के लड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। अब खैर, ना तो वो तुर्की का जो खलीफा था उसको कुछ मिला, ब्रिटिशर्स ने उसको कुछ नहीं दिया, एक दे गिव हिम अ हार्ड किक। एंड देन व्हाट हैपेंड माय डियर महात्मा जी, आपको शायद पता होगा, मैं नहीं पता हो, शायद अब आप भूल गए हो, तो मैं आपको याद दिला देता हूं। उन्हीं मुसलमानों ने जो आपकी शय पर खड़े हुए थे, मोबला के हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। और जब इनके यहां खड़े होते हैं तो सिर्फ मारकाट नहीं करते, और भी दुष्कर्म होते हैं जो करे जाते हैं, वो भी हुए। आपने वहां से कहा कि अच्छा अब मैं सपोर्ट ना विड्रॉ कर रहा हूं। पहले खड़ा आपने ही करा, फिर विड्रॉ भी आपने सपोर्ट कर लिया। ये आपके खड़े करने की नीति और फिर आपके हट जाने की नीति का एक और मैं आपको किस्सा बता देता हूं मोबला के बाद का। आपको याद है सबसे पहले महात्मा जी पुंजालाल ठक्कर के पोते को कायदे आजम, यानी कि जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को 1944 में सबसे पहले कायदे आजम आपने कहा था। उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि मुसलमानों को लगा यार हमारा भी कोई बहुत बड़ा नेता है जो ये मानता है मुसलमानों को अलग जगह मिलनी चाहिए। उसके बाद मुसलमान सारे एक हो गए और उन्होंने दंगा शुरू करा। कॉल पर किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना की, जिसने मुस्लिम लीग बनाई थी। मुस्लिम लीग का नाम लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में बहुत इलू इलू खेल रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी चुन के आते हैं तो वहां पर मुस्लिम लीग, वो मुस्लिम लीग जो आज भी भारत का तिरंगा नहीं फहराती, वो उनका समर्थन करती है। प्रश्न यहां पर यह है
कि आपने हिंदू को चारा बना करके रखा है हमेशा। ये भाईचारे का शुरुआत आप ही के थ्रू हुई है, शायद ऐसा लग रहा है। डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल करता है मुस्लिम लीग का जिन्ना। वहां का तत्कालीन चीफ मिनिस्टर होता है सोहरावर्दी। सोहरावर्दी और जिन्ना दोनों आपस में मिलते हैं 1946 में। अक्टूबर से नवंबर के बीच में 2 महीने तक वहां पर दंगा होता है। कहीं दंगा हो रहा हो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, एक दिन पुलिस ना आए, दोस्तों क्या हाल होता है? 2 घंटे तक कोई, 2 महीनों तक कोई नहीं है, 60 दिन तक नोबडी के। गांधी जी आपका जब वो वहां पे हिंदू भी लड़ने लगे, गोपाल पाठा जैसे लोग खड़े हो गए, तब आप नवंबर में, अक्टूबर में दंगे शुरू हो रहे हैं, आप नवंबर में वहां पहुंच गए। अब गोपाल पाठा ने वहां पे मारने की सोच ली थी, तो आप कहने लगे तुम मार क्यों रहे हो, कि मारना तो गलत है। अजीब स्थिति है साहब। 2 महीने तक तो कोई नहीं आया। जाकर के एक गोपाल पाठा ने शस्त्र क्या उठाए, तो आप अपना अलग एक किस्म का शास्त्र पढ़ाने लगे। मगर हमारे यहां शास्त्रों में तो देवी देवता भी हथियार हाथ में पकड़ते हैं साहब। या आप कौन से शास्त्र पढ़ा रहे थे? और फिर ये दंगा जिसने शुरू कराया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसी मुस्लिम लीग की कॉल पर आप ये बीच में से ही छोड़ करके भग गए। आपने कहा बंगाल बिहार में भी दंगा हो रहा है, माफ कीजिएगा, आपने कहा बिहार में भी दंगा हो रहा है, मैं बिहार जा रहा हूं। नवंबर तक आप नहीं आए थे, अक्टूबर में दंगा शुरू होता है, नवंबर में आते हैं, गोपाल पाठा को लेसन पढ़ाते हैं, उसके बाद में आप वहां से चले जाते हैं। हालांकि ये बात और है, गोपाल पाठा ने फॉर द सेक ऑफ गुड आपको मानने से इनकार कर दिया। आपने एक सीख और दी थी हिंदू महिलाओं को, जो जिनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी इस ओवरऑल पूरे क्राइसिस में, नवखली में। तो वहां पर आपने हिंदू महिलाओं को कहा था कि अपनी जो जीभ है वो दांतों के बीच में दबाकर अपनी सांसों को रोककर आत्महत्या कर लो। मेरे को विश्व में, पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल गांधी जी दे दीजिए कि किसी ने इस प्रकार से आत्महत्या करी। आपको समझना मुश्किल ही नहीं, गांधी जी नामुमकिन है। कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति नहीं समझ सकता। ऐसे कोई कैसे मर सकता है गांधी जी? वर्ल्ड का फाइनेस्ट डॉक्टर ले आइए, इंडिया तो छोड़िए, वर्ल्ड का ले आइए, वो बताते कि इस तरह से मर सकता है कि एक आदमी, एक महिला ने अपनी जीभ दबाई, अपनी सांस रोकी और वो मर जाए। और कह रहे हो तुम पे अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार सहन करते रहो। और तो और आप टेबल पे हाथ मार के भी वहां से जब जा रहे थे ना, मैं आपकी यादें ताजा कर रहा हूं, तो आप टेबल पे हाथ मार के गए थे और आपके बड़े फेमस डायलॉग्स थे, इफ बंगाल वांट्स टू बेथ इन ब्लड लेट इट बेथ, कि बंगाल अगर खून में नहाना चाहता है तो वो खून में नहाए। ये कह के आप बिहार से चले, बिहार की ओर कूच कर गए थे, कूच बिहार। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, नोआखली किसी शहर का नाम नहीं है। नोआखली बहुत बड़ा इलाका था, करीबन 2000 वर्ग मील, माइल्स में आता था, 2000 वर्ग माइल्स में, ओके, मीलों में, 2000 वर्ग मील में। तो उसमें कई, लक्ष्मीपुर था, रामपुर था, लक्ष्मीगंज भी था, कई ऐसे क्षेत्र थे जो प्रेजेंट डे बंगाल में है, बांग्लादेश में है, रादर, आई एम सॉरी। रिपोर्ट ये बनी कि 5000 आदमी मारा गया। ये संभव है? ये संभव है? और सिर्फ मारा गया क्यों? जो महिलाओं के प्रति दुष्कर्म होता है वो कभी क्यों नहीं बताया जाता? मैं आपको एक सारांश पढ़ के सुना रहा हूं। एक टीम थी, अंग्रेजों द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड थी, उस टीम को भेजा गया था। उस टीम में एक महिला थी, उन्होंने क्या लिखा था, अंग्रेज थी, उन्होंने क्या लिखा था वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उन महिला का नाम था मिस म्यूरल लिस्टर। उन्होंने लिखा, वो राहत समिति की मेंबर थी। 6 नवंबर 1946 को लिखती हैं, सबसे बुरा हाल महिलाओं का था, कईयों ने अपने पति को मरते हुए देखा, फिर उनका जबरन धर्मांतरण कराकर उन्हीं लोगों से निकाह करने को मजबूर कर दिया गया जिन्होंने उनके पति की हत्या की थी। उन महिलाओं की आंखों में एक मृत सी झलक थी, वह निराश थी और न ही वह सक्रिय थी, वह केवल अंधकार था। गौमांस खाने और इस्लाम के प्रति निष्ठा की घोषणा मजबूरी में थोपी गई थी। गांधी जी, हे महान आत्मा, आप उस समय कहां थे? ये 2 टूक प्रश्न मेरे आपसे हैं। 1931 में गांधी जी, आपने कैम्ब्रिज में एक भाषण दिया था। उस भाषण में आपने कहा था कि औरंगजेब, मुगल बादशाह जो था, वो बड़ा मेहनती था, सादगी भरा था, अपनी टोपियां स्वयं सिलता था, उसके जमाने में हिंदू मुसलमान दंगे कम हुआ करते थे। आप शायद फिर भूल गए।
महानात्मा, आपकी याददाश्त कमजोर है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 9वें सिख गुरु, मेरे सिख गुरु की हत्या करने वाला ये आपका सादगी भरा औरंगजेब ही था। इसने 24 नवंबर 1625 को गुरु तेग बहादुर की हत्या करी थी, दिल्ली में, लाल किले के सामने। और ऐसे शख्स को आप कह रहे हो कि वो बड़ा मेहनती था, सादगी भरा था, उसको सब चीजों से मतलब नहीं था। आपको वो सारी अच्छाइयां दिख रही हैं उसमें, वो जो विदेश से आया था। आखिर वो कौन सी ऐसी वजह थी जिस कारण से आपका मन इन मुगलों में इतना लग रहा था? आप वो इस तथाकथित भाईचारे पर की राह पर आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू को ढकेलना चाह रहे थे, जहां वो मरे, कुछ भी हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, फिर भी वो आपकी बात को माने। आप चाहते क्या थे? जानना जरूरी है, प्रश्न जरूरी है, और इस प्रश्न का उत्तर आपके बिना कोई दे नहीं सकता महात्मा। हालांकि आज भी उस जिस पार्टी को आपने बनाया था, जो दंभ भरती है कि आजादी हमने दिलवाई, अरे हाँ, अगर आजादी, जैसे आपके पार्टी के लीडर्स कहते हैं आजादी हमने दिलवाई एंड वी आर अ मुस्लिम पार्टी, चलो खैर मुस्लिम पार्टी तो तथ्य है, सत्य है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, अगर आजादी आपने दिलाई तो शिवाजी महाराज कौन थे? तो राणा सांगा कौन थे? तो लक्ष्मीबाई कौन थी? तात्या टोपे कौन थे? गुरु नानक कौन थे? गुरु तेग बहादुर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? हाँ, सुभाष चंद्र बोस से याद आया, 15 अगस्त 1947 को ये तथाकथित आजादी मिली थी। तथाकथित क्यों कह रहा हूं वो भी आगे आप समझ जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को तथाकथित आजादी मिली थी, मगर इससे ठीक पूर्व सुभाष चंद्र बोस ने 46 यानी कि 46 महीने पहले 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर से अपनी सरकार बना ली थी। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि भारत में अब उनकी सरकार है। 7 बड़े वर्ल्ड के देश थे, जिनमें जर्मनी भी शामिल था, जिनमें रशिया भी शामिल था, जिन्होंने इस सरकार को स्वीकृति दी थी, मगर आपने नहीं माना था। क्यों? क्योंकि क्या आप उस वक्त, तभी आप आजादी मानते जब आजादी की चाबी आपके हाथों में सौंपी जाती, जबकि आपने ही आजादी दिलाई है। ये पट्टा, या यूं कहूं ये पुष्पमाला, माफ कीजिएगा, पट्टा तो नहीं, ये पुष्पमाला आप लोगों के ही गले में पहनाया जाता। भले ही 22 लाख लोग मर जाए, फिर भी नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनना था। आपने तो कहा था कि पाकिस्तान आपकी लाश पर बनेगा, परंतु पाकिस्तान आपकी लाश पर नहीं बना, उन 22 लाख लोगों की लाश पर बना जिन लोगों ने आप पर विश्वास करा था। ट्रेनें भर भर के आ रही थी पाकिस्तान के पंजाब से, जिनमें हिंदुओं के शव पड़े थे, और आपने करा क्या? क्या आपने उन्हें जमीन दी जो पाकिस्तान से बच के भी आ गए जैसे तैसे? जो लोग मुसलमान यहां से गए, जो लोग गए, उनको वहां पर जितने हिंदू शरणार्थी थे, वो अपने जो कुछ भी उनका एक्ट वैक्ट था, आपने आप लोगों ने जो भी एक्ट करा होगा उसके अनुसार उन्हें तो जमीन मिल गई। यहां पर जो पाकिस्तान से हिंदू आया था उन्हें उनकी जमीन मिली? उत्तर दीजिए महात्मा, आप तो महान आत्मा है। और हां, हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर नहीं करा तो करे देता हूं, जहां पर मैं खड़े होकर के यह प्रश्न तो कर सकता हूं, भगवान राम कौन से कमरे में पैदा हुए थे? भगवान राम के विषय में बारे में बताओ। भगवान राम वॉज अ मिथिकल फिगर। आपकी पार्टी ने 14 वकीलों को खड़ा कर दिया था सर्वोच्च न्यायालय में, जिस कांग्रेस को आपने बनाया था उसने, कि राम वॉज अ मिथिकल फिगर। मगर कभी आपने किसी और ने, मतलब चलो राम वॉज अ मिथिकल फिगर मैंने मान लिया, किसी और धर्म के, मजहब के, रिलीजन के जो सर्वोच्च शिखर पुरुष महिला जो कोई भी हो, जो उनके मतलब अवतार हो, उन्होंने आप लोगों को दर्शन दिए थे क्या? जो मुंह उठा करके बोल दिया राम वॉज अ मिथिकल फिगर। आपकी पार्टी ने कहा था राम वॉज अ मिथिकल फिगर, तो फिर 30 जनवरी 1948 को जब आपकी अंत समय आया था, तब कहा जाता है आप हे राम कह रहे थे, और पता नहीं कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने वो सुन लिया था, क्योंकि गोली चलती है तो भगदड़ मचती है, ना कि कोई कान लगा के सुनता है। खैर मैं फिर भी मान लेता हूं आपने कहा, तो आप कौन से राम को याद कर रहे थे? आपकी पॉलिटिकल पार्टी तो कहती है कि राम वॉज अ मिथिकल फिगर। अब आप ये मत कहना कि वो कांग्रेस अलग थी, ये कांग्रेस अलग है। अगर ये कांग्रेस, वो कांग्रेस अलग थी, तो इसी हत्या के से 3 दिन पहले 27 जनवरी को आपने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। 3 दिन के बाद आपकी हत्या हो जाती है। क्या कारण था? इस बात की भी तो जांच हो जाए। आपने कहा कि कांग्रेस को खत्म कर दो,
3 दिन बाद आपकी हत्या हो गई, क्या कारण था? गांधी जी आपका भाईचारे का कॉन्सेप्ट तो चलने का नहीं, कभी नहीं चल सकता। और मैं उसके पीछे, देखिए मैं कोई बातें हवा में नहीं करता, जब तक तथ्य ना हो मैं बोलता भी नहीं, जब तक फैक्ट्स नहीं हो कोई भी बात रखनी भी नहीं चाहिए आगे। कुरान में 2 तरह के इस्लाम में राज बताए गए हैं। पहला है दारुल इस्लाम, मतलब कि जहां पर शरिया लागू होती हो, जहां पर इस्लाम का शासन हो, दारुल इस्लाम। यानी कि वहां पर कि कोई भी व्यक्ति जो कि खुदा को न माने उसको या तो जजिया देना पड़ेगा या फिर जीवित रहने के लिए उसको जो जो भी उस पर भार पड़ते हो वो पड़ेंगे। कन्वर्ट हो, अपनी बेटियों को कन्वर्ट, इसलिए कह रहा हूं पाकिस्तान में यही हो रहा है। पाकिस्तान में तो इस्लाम का शासन है, पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री, वहां के हिंदुओं का क्या हाल है आप देख लीजिए। उधर जो हिंदुओं का हाल है, मैं तो अपनी सरकार से आज भी निवेदन करता हूं कि जितनी सुख सुविधाएं भाई वहां पे माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में मिल रही हैं, उतनी सुख सुविधाएं भारत में माइनॉरिटीज को मिले भाई, कोई कमी नहीं। ये हालांकि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मैं कह रहा हूं उतनी दे दो। और हां, दारुल इस्लाम में एक और है, क्योंकि कुरान की सूरह तौबा आयत 5 में लिखा है काफिर जहां मिले मार दो। और कहते हैं कि नहीं नहीं उसका अर्थ ये नहीं था, उसका अर्थ तो ये नहीं ये है, ये नहीं ये है। लेकिन जो समझने वाला वो क्या समझ रहा है? अभी मैं पुरानी डेट से अभी पे आ जाता हूं। पहलगाम में करा था, क्या हुआ? अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया में मारा है, क्या हुआ? उसको तो समझ में आया है काफिर है मार दो। बाद में मतलब उसकी इंटेलेक्चुअल फायरिंग के लिए बहुत सारे मौलाना आ जाते हैं कि नहीं नहीं कुरान में ये नहीं लिखा, वो गलत इंटरप्रेट करा गया। अरे तो पर वो मार तो रहा है। तो पहला तो मैंने आपको समझा दिया, आप भी नहीं शायद समझ पाए तो कोई बात नहीं, हम जैसे छोटों से भी समझ लेते हैं, बड़े लोग हैं आप। दूसरा है दारुल हर्ब। दारुल हर्ब है यानी कि युद्ध की भूमि, रण की भूमि। वहां पर क्या होता है कि इस्लाम का शासन नहीं होता। भारत दारुल हर्ब है क्योंकि यहां पर शरिया लागू नहीं है। तो जो लोग इसे युद्ध की भूमि मान के चल रहे हैं वो लोग यहां पर कैसे बस पाएंगे? तो यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपने कैसा अजीब सा बंटवारा करा कि आपने पहले तो कहा कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, अतः हिंदुओं को एक अलग देश दे दिया जाए और मुसलमानों को एक अलग देश दे दिया जाए, बंटवारा हो जाए। 14 अगस्त 1947 को आपने ये कहा। 15 अगस्त को आप कहने लगे जो बच गए वो रह सकते हैं, वो जिस जमीन पे इशारा कर दे वक्फ बोर्ड के थ्रू वो उसकी। ये कौन सा तरीका है साहब? आपने कल्पना राष्ट्र की करी थी या मुल्क की? बस महान आत्मा से यही प्रश्न थे मेरे। जय श्री राम। आज्ञा दे महात्मा।